इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे WWE पास्ट लेन PLE के टॉप 5 बेस्ट मैचेस के बारे में। तो कौन से हैं वो मैचेस, इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो इससे पिछली वाली जो वीडियो हम लोगों ने बनाई थी कल, तो मंडे नाइट की रिव्यू वीडियो आई थी, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सर्वाइवर सीरीज़ के टॉप 5 बेस्ट मैचेस के बारे में बात की थी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पास्ट लेन के टॉप 5 बेस्ट मैचेस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर इस लिस्ट के अंदर मैच आता है, और ये पर्सनली मेरी चॉइस है, तो आप लोग अपनी चॉइस भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और साथ ही में आप लोग ये भी बता सकते हो कि अगली जो वीडियो है वो कौन सी टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए। तो नंबर 5 पर जो मैच आता है वो आता है 2019 के पास्ट लेन से आया हुआ, जहां पर शील्ड का रियूनियन हमें एक लास्ट बार देखने को मिला था, और ये अगेंस्ट में जो है वो पेश कर रहे थे बॉबी लेशली, ड्रू मैकिंटायर और बैरन कॉर्बिन को। ये एक 6 मैन टैग टीम मैच था। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त, और उस मैच के अंदर बॉबी लेशली की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अलग लेवल की थी। साथ ही में रोमन रेंस की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अलग लेवल की थी। एक दूसरे के ऊपर बुरी तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन एंड में ऐसे सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है कि जब जो डीन एम्ब्रोस है वो लीगल बंदे होते हैं, उसके ऊपर बुरी तरीके से ड्रू मैकिंटायर, बैरन कॉर्बिन और बॉबी लेशली अटैक करते हैं, और उसके बाद रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को भी टेक डाउन कर देते हैं। और एंड में जैसे ही वो उसको पिन करने चलते हैं, लेकिन डीन एम्ब्रोस किक्स आउट करते हैं। उसके बाद जो अनाउंसर टेबल है उसके ऊपर मार देते हैं, लेकिन उसके बाद रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस वापस से आते हैं। ये दोनों इन तीनों को टेक डाउन करते हैं। रिंग के अंदर जो बैरन कॉर्बिन है वो अकेले बच जाते हैं। बॉबी लेशली को भी अनाउंसर टेबल के ऊपर एक शील्ड बॉम्ब लगाया जाता है। ड्रू मैकिंटायर को भी शील्ड बॉम्ब लगाया जाता है, और एंड में जो बैरन कॉर्बिन है उसके ऊपर स्पीयर जो शील्ड है वो ठोक देते हैं, यानी रोमन रेंस सबसे पहले स्पीयर ठोक देते हैं और उसके बाद रिंग के अंदर एक शील्ड बॉम्ब लगा देते हैं। और इसी तरीके से शील्ड का जो एक लास्ट टाइम रियूनियन हमें देखने को मिला था वो हमें विक्ट्री के साथ इस मैच के अंदर जो है वो देखने को मिला। और इसके बाद जो डीन एम्ब्रोस है वो जाते हैं AEW के अंदर, और रोमन रेंस का हमें वो ल्यूकीमिया से वापस आते हुए उसका जो ट्राइबल चीफ वाला एरा है उसकी शुरुआत हो चुकी थी, और जो सेथ रॉलिंस है वो अलग जा चुके थे। ये जो शील्ड का लास्ट टाइम रियूनियन है वो हमें देखने को मिला था इस मैच के अंदर और इस पास्ट लेन PLE के अंदर। तो इस वजह से नंबर 5 पर इसको हम लोगों ने रखा। इसके बाद नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो नंबर 4 पर इस मैच को जो मैंने रखा हुआ है वो आता है साल 2015 के पास्ट लेन से, जहां पर रोमन रेंस फेस कर रहे थे डीन एम्ब्रोस को, और ये डीन एम्ब्रोस को नहीं, डेनियल ब्रायन को। और ये जो मैच था ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। यहाँ पर रोमन रेंस ने रॉयल रंबल जीती थी। डेनियल ब्रायन जो है वो फिर से आए थे, क्योंकि फैन फेवरेट थे तो वो आते हैं, और ऐसा लग रहा था कि इस मैच में अगर डेनियल ब्रायन जीत जाते हैं तो वो भी फिर रेसलमेनिया के मैच के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन इस मैच की जो कहानी थी वो काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल की थी, क्योंकि यहाँ पर रनिंग नीज डेनियल ब्रायन लगा रहे थे, यस लॉक लगा रहे थे, साथ ही में यस किक्स लगा रहे थे। रोमन रेंस को जो कॉर्नर पर बुरी तरीके से पहला था डेनियल ब्रायन में, लेकिन एंड में जो रोमन रेंस है वो इन सारी चीज़ों से उभरते हैं, एक हवा में एक सुपरमैन पंच दर देते हैं डेनियल ब्रायन को, और एंड में स्पेयर टोक कर इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने रेसलमेनिया के लिए अकेले ही एडवांस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो मैच आता है, जो कि नंबर 3 पर आता है, ये हुआ था आई थिंक फास्ट लेन 2017 में, जहाँ पर रोमन रेंस ने पेश किया था ब्रॉन स्ट्रोमन को। और ये एक ऐसा मैच था जो कि हमें इससे पहले जो ब्रॉन स्ट्रोमन और रोमन रेंस की फ्यूड की शुरुआत थी वो देखने को मिली थी, जहाँ पर रोमन रेंस और जो साथ ही में ब्रॉन स्ट्रोमन थे वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल दिखाई दिए थे, क्योंकि एक साइड पर जो रोमन रेंस है वो बैक स्टेज पर जो गाड़ी के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमन को डालकर पेलर है उसके साथ टक्कर लगा देते हैं, और उसके बाद जो रोमन रेंस को बुरी तरीके से पेल दिया ब्रॉन स्ट्रोमन ने। तो ऐसा पर्सनल फ्यूड हम लोगों ने आज तक कभी WWE के अंदर नहीं देखा है। लेकिन बात करें इस मैच के, तो इस मैच के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमन ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया था रोमन रेंस को, अनाउंसर डेस्क के ऊपर भी मारा था रोमन रेंस को, रिंग के अंदर भी जिस तरीके से वो जो चुक स्लैम है वो लगा रहे थे, और एंड में जो
ब्रॉन स्ट्रोमन है वो टॉप रो पर जाते हैं, वहाँ पर रोमन रेंज उसको एक सुपरमैन पंच दर देते हैं, उसके बाद एक स्पेयर टॉक देते हैं और इसी तरीके से रोमन रेंज और जो ब्रॉन स्ट्रोमन की इस फ्यूड की एंडिंग है वो हमें देखने को मिली थी रोमन रेंज की विक्ट्री के साथ में। तो ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का और एक ज़बरदस्त मैच था। इसके बाद नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो नंबर सेकंड पर आता है WWE टाइटल का एक मल्टी पर्सन मैच, जो कि हमें पास लेन 2018 के अंदर देखने को मिला था और ये था जहां पर एजे स्टाइल अपनी WWE टाइटल को डिपेंड कर रहे थे एक मल्टी पर्सन मैच में, जहां पर वो पेश कर रहे थे केविन ओवेंस, सेमी ज़ेन, डॉब जिगलर, जॉन सीना और बैरन कॉर्बिन को। ये एक 6 मैन जो मैच है वो था वर्ल्ड टाइटल के लिए। मैच काफ़ी कमाल का था और यहाँ पर जैसे ही जॉन सीना की एंट्री हुई तो उन्होंने आकर सारे बंदों को यानी एजे स्टाइल, डॉब जिगलर, केविन ओवेंस, सेमी ज़ेन और बैरन कॉर्बिन को अपना जो फिनिशर है डबल ए वो लगाया और उसके बाद जो जॉन सीना है उसको बुरी तरीके से पेल दिया इन सारों ने। और इस मैच के अंदर पूरा हमें एक्शन ड्रामा देखने को मिला, लेकिन एंड में ऐसा सीक्वेंस हमें देखने को मिला जब डॉब जिगलर को जो रिंग के अंदर स्टील स्टेप के ऊपर जॉन सीना ए लगाते हैं, पिन करने चलते हैं, लेकिन बैरन कॉर्बिन आते हैं। बैरन कॉर्बिन जो है वो इस पेन को ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद बैरन कॉर्बिन को भी एक ए लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद एजे स्टाइल आते हैं, वो अपना स्टाइल क्लैश लगा देते हैं और इसी तरीके से उन्होंने बैरन कॉर्बिन को इस मैच के अंदर न सिर्फ पिन किया बल्कि अपनी WWE की जो वर्ल्ड टाइटल है उसको भी रिटेन किया। तो ये भी एक कमाल का मैच था और यहाँ पर एजे स्टाइल जो थे वो बिल्कुल परफेक्ट हील थे। तो ये जो मूवमेंट था ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का मैच था और कमाल का मूवमेंट था। इसके बाद नंबर 1 की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर जो मैच आता है वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच है, जहाँ पर जो ये आई थिंक हमें नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए मिला था रेसलमेनिया के लिए और ये भी पास्ट लेन 2016 के अंदर हमें देखने को मिला था और ये था रोमन रेंज वर्सेस डीन एम्ब्रोज वर्सेस ब्रॉक लेसनर। और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने इन दोनों का जो हशर किया था, इन दोनों को तकरीबन 10-10 जो सुप्लेक्सेस है वो मारे थे और इस मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर का पूरा दबदबा था, लेकिन एंड में जो ब्रॉक लेसनर है उसको बुरी तरीके से फेल देते हैं। शील्ड पावर बॉम्ब अनाउंसर टेबल के ऊपर लगा दिया जाता है, उसके बाद एक बार फिर से लगा दिया जाता है। डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंज साथ में लड़ रहे हैं और लेकिन एंड के अगर हम बात करें तो एंडिंग में ऐसा लग रहा था कि जो रोमन रेंज है वो जो डीन एम्ब्रोज से सॉरी वो जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो रोमन रेंज है वो समवन ड्रॉप देने चलते हैं, लेकिन उसके बाद ब्रॉक लेसनर आते हैं, वो एक सुप्लेक्स लगा देते हैं दोनों को और जो डीन एम्ब्रोज थे वो रोमन रेंज के कंधों के ऊपर ही थे और एक सुप्लेक्स लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद जो ब्रॉक लेसनर है वो एक पाइप के लिए उठाते हैं डीन एम्ब्रोज को। उसके बाद रोमन रेंज स्पेयर टॉक देते हैं, उसके बाद डीन एम्ब्रोज एक स्टील चेयर लेके आते हैं, बुरी तरीके से पेल देते हैं ब्रॉक लेसनर को और उसके बाद रोमन रेंज जो है वो एक स्पेयर टॉक देते हैं डीन एम्ब्रोज को और इसी तरीके से न सिर्फ विक्ट्री अर्न करी बल्कि ये नंबर 1 कंटेंडरशिप का जो मैच है वो भी रोमन रेंज ने जीत लिया और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी पे कर रहे थे। तो ये थी हमारी लिस्ट टॉप 5 बेस्ट फास्ट लेन मैचेस की। तो आप लोगों को इस मैचेस के अंदर कौन सा मैच बेटर लगा और कौन सा ज़्यादा ख़तरनाक मैच था, तो उसके लिए आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, तो नीचे अपना राय का इजहार ज़रूर कीजिए और आप लोग ये भी बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो हमें कौन से टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए। हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम गुड बाय, सी यू।